Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to revise the key concepts that we covered in this chapter of force and motion. तो आज के लेसन के अंदर हम इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने तमाम कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे एंड ऑल्सो इन द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर हम एक माइंड मैप के ज़रिए से अपने तमाम कंसेप्ट्स को दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है जहाँ पर आपको डिफरेंट पिक्चर्स दी गई हैं और इन पिक्चर्स को देखते हुए आपने दी गई स्पेसिस के अंदर इफेक्ट ऑफ फोर्स को मेंशन करना है। तो अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और जल्दी से इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्कशीट है दैट इज आपके पास यहाँ पर कुछ फोर्सेस दी गई हैं। यू हैव टू राइट आपने इन पिक्चर्स को ड्रैग करना है और उनको मैच करना है टू द टाइप ऑफ द फोर्स दैट इज रिटन और ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कैटेगराइज हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी है दैट इज अबाउट एक्शन एंड द रिएक्शन फोर्सेस। यहाँ पर आपको जो 5 सिनेरियोज दिए गए हैं आपको इन सिनेरियोज को रीड करते हुए लिखना है कि एक्शन फोर्स कौन सी होगी और रिएक्शन फोर्स कौन सी होगी। तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने ग्राफ की तरफ। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है एंड नीचे आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इस ग्राफ को रीड आउट करते हुए आप करेक्ट स्टेटमेंट्स को इनकी करेक्ट पोजीशन पर लिखिए। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम अपने चैप्टर को रिवाइज करते हैं इस माइंड मैप के ज़रिए से। तो ये हमारा चैप्टर था बेसिकली अबाउट फोर्स, जिसको हमने डिफाइन किया एज द पुश और पुल, और इसके इफ़ेक्ट्स को अगर हमने डिस्कस किया तो हमने देखा कि फोर्स हमारे पास मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज करती है, उसकी स्पीड को भी चेंज करती है, जबकि रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती है। इसके अलावा शेप एंड साइज को भी चेंज करती है। और हम यूनिट को अगर डिफाइन करें तो हमने फोर्स के लिए जो यूनिट चूज़ किया दैट इज न्यूटन। वी कैन मेजर द फोर्स इन न्यूटन्स। हमने फोर्स को कैटेगराइज किया 2 टाइप्स के अंदर। फर्स्ट वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड द सेकंड one is the non-contact forces. The contact forces are the type of the forces in which 2 objects are in contact, whereas non-contact forces are the forces in which 2 objects are at a distance. There is no physical contact between these objects. And अगर हम examples को देखें तो contact forces में हमारे पास muscular force आती है and mechanical force आती है। इसी तरह अगर हम non-contact forces को देखें तो हमारे पास gravitational force और electrostatic force आती है, जिसमें हमारे पास किसी भी किस्म का contact objects के दरमियान में मौजूद नहीं होता। इसी तरह अगर हम 2 फोर्सेस की मज़ीद बात करें तो हमने एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि दीज फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड दे आर इक्वल इन अमाउंट बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और इस तरह जब ये अमाउंट में इक्वल होंगी और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी तो ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारे पास अमाउंट या उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल होता है तो दैट कॉज मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने मोशन के बारे में पढ़ा इन 3 एस्पेक्ट्स दैट आर डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। हमने इनके यूनिट्स को देखा कि द यूनिट्स वी यूज्ड फॉर स्पीड्स आर किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, whereas for distance they are kilometer and meter, whereas in case of time there are hours and second। और हमने इनके फार्मूलाज को डिस्कस किया कि हम एक फार्मूला दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, हम इस एक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए या सब्सटीट्यूट करते हुए 3 मज़ीद फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। और हमने डिस्टेंस और टाइम के तीनों फार्मूलाज को डिराइव किया और हमने इनके रिलेशन को स्टडी किया। उसके अलावा हमने देखा कि अगर हम इस स्पीड को, जो हमने एवरेज स्पीड में भी पढ़ा था, अगर हम इस स्पीड को दैट फॉर द वेरिंग किसी भी वेरिंग बॉडी के लिए जिसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। हमने उस ग्राफ को ड्रा करने का तरीका सीखा। उसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए से हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी करने का तरीका सीखा। सो इस चैप्टर के अंदर हमने इन तमाम चीज़ों को कवर किया। हमने रेलिवेंट वर्कशीट्स को सॉल्व किया, उसके अलावा हमने इनके स्किल शीट्स को भी सॉल्व किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने तमाम की कंसेप्ट को इस माइंड मैप के ज़रिए से दोबारा से रिवाइज किया। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो चुके होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अपने अगले लेसन के अंदर हम अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगले लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।